हेलो फ्रेंड्स। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। तो काफ़ी मेरे पास क्वेरी आ रही थी के एक्सचेंज के रिगार्डिंग कि के एक्सचेंज में केवाईसी कैसे करनी है। तो दोस्तों मैंने वैसे अभी एक लिख के भेजा है एक पेज पे कि किस तरीके से क्या प्रोसेस है। तो ट्राई मैं कर रहा हूँ कि आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएं। तो देखिए कोई भी काम में यहाँ पे हबड़ तबड़ नहीं करनी है, क्योंकि होगा क्या, मान लो आपकी खुद की फैमिली की 3-4 आइडिया हैं और सब आप एक साथ उसको जब करने जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पता चला कहीं बेटी की जगह अपनी आईडी लगा ली, अपनी जगह बेटी की आईडी फोटो अपलोड कर ली। तो आपने मेरे जो कुछ पॉइंट्स हैं उनको ध्यान रखना है। पहली चीज, अगर आपकी खुद की 3-4 आइडिया हैं तो आप क्या करोगे कि 4 फोल्डर बनाओगे अपने मोबाइल के अंदर। आपके मान लो आपका अपना है, बेटी का है, वाइफ का है, तो आपने क्या करना है कि उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपने पहले ही वहां पे उन फोल्डर्स के अंदर रख लेना है मोबाइल के अंदर। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इनकी जो साइज है वो 1 MB से ज़्यादा नहीं रखनी है आपने। ठीक है, तो इसकी जो साइज है वो 1 MB से ज़्यादा नहीं रखनी है, क्योंकि वहां पे नहीं तो वो क्या करेगा, लेगा नहीं। वहां पे आपको दिक्कत ये आएगी कि वो वहां पे लेगा नहीं और फिर आप परेशान रहोगे उसके लिए। तो मैंने जो 2-3 चीज़ें बताई हैं कि एक तो अपने मोबाइल पे एक फोल्डर बना लो हर एक का, और उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स आप पहले से अपलोड करके रखो। और उनकी साइज कम कर सकते हो। कम करने के देखो 2 तरीके हैं। या तो आप गूगल में सर्च करोगे ना, कोई भी ऐप इंस्टॉल कर लो जो रीसाइज करते हैं। और अगर आपको वो सब की नॉलेज नहीं है तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल से साफ़ सुथरा फ़ोटो खींचना है। ध्यान रखिएगा, इमेज एकदम साफ़ होनी चाहिए। खराब इमेज भेजोगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आपका काम लटक जाएगा। तो हमने कोशिश करनी है, हमारे जितने भी यहाँ 500, 600, 4000 जितने भी लोग हैं, आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि अगर आपका मोबाइल अच्छा नहीं है तो जिसका अच्छा है उसके फ़ोटो से खींच के आपने व्हाट्सअप पे फ़ोटो भेजनी है। और वो व्हाट्सअप वाली फ़ोटो को आपने क्या करना है, सेव कर लेना है। और वो फ़ोटो कहाँ पे होती है, तो अगर आप एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं तो एंड्रॉयड के अंदर आप जाओगे तो वहां पे आप अंदर थोड़ा घुसोगे तो व्हाट्सअप के अंदर, मीडिया के अंदर, वहां पे सेंड के अंदर होती है, क्योंकि हम फोटो को सेंड करते हैं ना, भेजते हैं। तो वहां से उस फोटो को मूव करना है और आपने अपने फोल्डर के अंदर जिसका जो फोटो है उसको उस तरीके से वहां पे रेडी करके रखना है। यानी आपने रीचेक कर लेना है कि सारे फोटो उसी फोल्डर के हों जिस पर्सन का नाम लिखा है, यानी कि वहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर शिफ्ट कर लेने। और व्हाट्सएप से फ़ायदा ये होता है कि अगर आपकी चार, आजकल मोबाइल बहुत हाई कैमरा वाले हैं, तो कोई भी फ़ोटो खींचोगे तो 4-5 MB से नीचे की फ़ोटो आती नहीं है। तो वो यहाँ अपलोड करने जाओगे, अपलोड होगी नहीं। तो आपने क्या करना है, उस फोटो को व्हाट्सअप कर लेना और व्हाट्सअप वाले फ़ोटो को ही आपने वहाँ मूव कर लेना है। व्हाट्सअप क्या करता है, फ़ोटो को रिड्यूस कर देता है। तो आपका काम हो जाएगा बिना कोई सॉफ्टवेयर के। जो मैंने यहाँ पे टेक्निक यूज करी, जो मैंने करी है वही मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप 2 चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं। पहली चीज कि आपको मोबाइल के अंदर फोल्डर्स के अंदर, पहले ही फोल्डर्स के अंदर नाम जिसके भी हैं उस हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे रख लेने हैं। और दूसरी साइज जो है उसकी 1 MB से नीचे होनी चाहिए। तो उसका तरीका मैंने बता दिया है, क्योंकि कई लोगों को ये भी नहीं पता कि MB कितना होता है। तो बेटर यही है कि आप व्हाट्सएप पे भेज के व्हाट्सएप वाली फ़ोटो को यूज करना है आपने। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तो जो सबसे इजी है वही मैं बताऊंगा। डॉक्यूमेंट तो आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट के इशूड के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ में कौन कौन से लगते हैं सबको पता है। जैसे कि आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि जिसमें आपकी पहचान हो। उसमें एड्रेस होना जरूरी नहीं है, उसके अंदर नाम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो उसमें आपको पता ही है, DL यूज कर सकते हो, आधार यूज कर सकते हो, पैन कार्ड यूज कर सकते हो। ये सब आपकी आइडेंटिटी कार्ड है, यानी कार्ड होता है जिसको हम लटका लटका सकते हैं। जैसे इस तरीके से एक कार्ड की जो साइज होती है उस हिसाब से उसको आइडेंटिटी कार्ड बोलते हैं। तो आपने वो आइडेंटिटी कार्ड, मोस्टली 99% सबके पास आधार कार्ड है। तो आपने क्या करना है, आधार कार्ड की फोटो फ्रंट और बैक अच्छे कैमरे से खींच के व्हाट्सएप पे भेज के उस फोटो को साइज छोटा करके अपने फोल्डर पे रख लेनी है। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है। आप आधार को यूज करो, बेटर है। दूसरी चीज कि एक आएगा आपके प्रूफ ऑफ रेसिडेंशियल। तो प्रूफ ऑफ रेसिडेंशियल में क्या क्या चलते हैं आपको पता ही है, वही आधार और DL आप यूज कर सकते हो।
और दूसरा आप डीएल में, लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी कि उसको एक ही पेज के अंदर वो फोटो अपलोड कैसे करेंगे, वो एक थोड़ा दिक्कत का काम है उसमें। तो इसीलिए मैं आधार ही यहाँ भी आधार ही अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप लोग पे आधार है तो आइडेंटिटी कार्ड में भी, और दूसरा जो प्रूफ ऑफ रेसिडेंशियल है वहाँ भी आधार ही यूज करो। अब प्रूफ ऑफ रेसिडेंशियल में पूरा एड्रेस आएगा नहीं आपका, तो कैसे करें उसको? तो बेटर ये है कि या तो आप उसको एक फोटोकॉपी निकाल लो, फोटोकॉपी निकाल के फोटोकॉपी में लेकिन कलर फोटो नहीं आएगी, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम। तो बेटर ये है कि जो मैंने ट्रिक यूज करी है, मैंने ई आधार यानी आधार को पीडीएफ जो है डाउनलोड करके उसको इमेज से कन्वर्ट करा के उस फोटो को मैंने यहाँ पे अपलोड किया है। तो नहीं तो आप बैंक की पासबुक है अगर आप, तो वो भी अपलोड कर सकते हो जिसमें आपका नाम वाम दिखे, आईएफएससी कोड दिखे, जिसमें आपका एड्रेस दिखे। सॉरी, एड्रेस है ये, एड्रेस का ध्यान रखिएगा। प्रूफ ऑफ रेसिडेंशियल यानी आप कहाँ रहते हैं उसका प्रूफ देना है। तो बैंक स्टेटमेंट में जो भी आप दे रहे हो तो ऐसा दिखना चाहिए कि जिसमें आपका एड्रेस क्लियर दिख रहा हो। उनको आपके बैलेंस से कोई मतलब नहीं है, उनको आपको सिर्फ ये देखना है कि ये नाम का बंदा है, ये एड्रेस पे रहता है। तो अब आप देख लो कौन कौन से आपके पास प्रूफ हैं। आप गैस बिल, यूटिलिटी बिल में जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो वो सब भी आप डाल सकते हो, बस साइज का आपने ध्यान रखना है। करेक्ट। तो अब देखो के एक्सचेंज एंड में रजिस्टर कैसे करना है, देखो इसके वीडियो सारे यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख लो। क्योंकि मैं वीडियो मतलब ऑडियो भेजूंगा, कुछ भेजूंगा तो शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने क्या रखना है कि अगर आपका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, लिंक मैंने दे दिया, लिंक खोल के आपने क्या करना है, सबसे पहले ईमेल वाला ऑप्शन यूज करना है और कोशिश करना अगर वही ईमेल यूज कर सको। नहीं है तो कोई भी ईमेल यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी 4 फैमिली है, चारों की मैंने अलग अलग ईमेल आईडी बनाई है। आपने भी सबकी चारों की अलग अलग ईमेल आईडी ही यूज करनी है, कोई एक ईमेल आईडी यूज नहीं करनी है ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। तो 4 अगर फैमिली मेंबर हैं तो 4 ईमेल आईडी से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, लिंक कोई सा भी यूज कर लो, मेरा कर लो, किसी का भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है उसमें। हमारा फोकस है केवाईसी हमारी साफ सुथरी होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, राइट। और ये ऑडियो सुन के बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। 10-15 वीडियो देख लो, कहीं भी यूट्यूब पे सब मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के बाद बाकी मैंने आपको ये फोटो खींच के भेज ही दिया है कि किस तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो जब रजिस्टर करोगे तो लोगों को कई प्रॉब्लम आती है कि सर हमने रजिस्टर तो किया पर लॉगिन ही नहीं हो रहा है। तो रजिस्टर जब आप अपनी ईमेल आईडी से करोगे तो ध्यान रखो कि एक ईमेल आती है के एक्सचेंज की तरफ से आपकी ईमेल पे, और कई लोग उसको वेरीफाई ही नहीं करते हैं। वहां पे एक बटन होता है वेरीफाई का, वेरीफाई जब आप करोगे तो आप लॉगिन कर पाओगे, नहीं तो आपको भले आपने सब कुछ सही रजिस्टर किया हो लेकिन लॉगिन नहीं कर पाओगे वहां पे। तो ये दूसरी जो आप लोगों के क्वेश्चन मेरे पास आते रहते हैं कि सर मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ। तो देखो या तो सर्वर का इशू है, सर्वर के इशू में आपने क्या करना है कि ब्राउजर चेंज कर लेना है। अलग अलग ब्राउजर अवेलेबल है, फायरफॉक्स है, ओपेरा मिनी है, कितने सारे एक्सचेंज, उनमें आप ट्राई करो, हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और या अपना मोबाइल एक बार रीस्टार्ट करके देखो। कई लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं सर साइट ही नहीं खुल रही है कीबो की, हमारे 2 कॉइन का लॉस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मेरा आज तक कोई लॉस नहीं हुआ है। मैं अपना काम, देखो आपको अपना काम तो निकालना ही पड़ेगा ना कैसे भी। तो एक ब्राउजर यूज नहीं हो रहा, दूसरा करो, नहीं हो रहा है तो दोबारा मोबाइल को रिस्टार्ट करो। कई बार नेट की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आपने एकदम नेगेटिव नहीं होना है उसमें। और ये तो हो गया कि यहाँ पे आपने रजिस्टर करोगे तो ईमेल को वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के बाद ही आपकी वो लॉगिन आप कर पाओगे। अब लॉगिन करने के बाद अभी हम बात कर रहे हैं खाली केवाईसी प्रोसेस की, लिंक विंक कुछ भी करने की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ केवाईसी कंप्लीट करने की, क्योंकि जिसकी केवाईसी कंप्लीट होगी शायद उसको 1 कॉइन यहाँ पे फ्री में मिलेंगे, जिसको वो सेल कर सकते हैं 23 मई को। तो पहले ये करना है, बाकी लिंक विंक आप बाद में कर लेना, पहले इसको समझ लो केवाईसी कैसे करनी है। ठीक है, तो अब आपको साइन इन करना आ गया। अब साइन इन करोगे तो देखो वहां पे आपने ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है, 2 ही चीजें वहां खोलनी है। एक है राइट साइड में 3 लाइन क्लिक करोगे, वहां पे आएगा प्रोफाइल। प्रोफाइल का मतलब क्या होता है कि भाई आपको अपनी डिटेल लिखनी होती है, जैसे कि नाम हो गया, सरनेम हो गया, कहाँ रहते हो, क्या रहते हो। ठीक है, तो प्रोफाइल पे जब आप क्लिक करोगे वहां पे आप देखोगे एडिट माई प्रोफाइल। याद रखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एडिट माई प्रोफाइल। चाहे तो इस ऑडियो को 10 बार सुन लेना, एडिट माई प्रोफाइल पे क्लिक करना है और वहां पे जो आपके पास हाथ में आधार कार्ड पड़ा है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको वहां पे फॉर्म भरना है। ठीक है, कोशिश करना इंग्लिश में ही भरना, हिंदी में मत भरना। ठीक है, तो क्योंकि साउथ का प्रोजेक्ट है तो केवाईसी वो कैसे वेरीफाई करेंगे, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंग्लिश में ही भरें, किसी की हेल्प ले लें।
तो आपने वहाँ पे अपनी डिटेल भरनी है जो भी आधार कार्ड में है, जैसे कि नाम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ हो गया, या सिटी हो गई, स्टेट हो गया, पिन कोड क्या है, तो अकॉर्डिंग टू आधार ही भरना है अपने, ठीक है। और अगर आपके पास आधार नहीं है तब आप कोई दूसरा यूज कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपने वहाँ पे पूरा अपना प्रोफाइल भरना है, अपनी डिटेल भरनी है, उसके बाद उसी को सबमिट कर देना है सब। ये आपका पहला टास्क कंप्लीट हो गया। अब उसी के नीचे एक और ऑप्शन दिखेगा, बैंक अकाउंट डिटेल्स। अब बैंक अकाउंट डिटेल्स में आप क्या भर सकते हो, कुछ नहीं भरना है, ज़्यादा ज़्यादा 3-4 चीज़ें पूछता है। आईएफएससी कोड कि किस अकाउंट में पैसा आपको चाहिए विड्रॉ करना है, तो आपको अपना ही डालना है, किसी और का नहीं डालना है यहाँ पे, ठीक है। अगर किसी का अकाउंट नहीं है तो आपने वहाँ पे अभी कुछ नहीं डालना है, उसको हम बाद में अकाउंट खोल लेंगे, क्योंकि अभी इसकी क्लियरिटी नहीं है कि हम अपना अकाउंट अभी डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते। अपने फैमिली में चारों फैमिली मेंबर हैं तो उनमें अपना ही डाल सकते हैं कि नहीं, अभी ये क्लियरिटी नहीं है, तो आपने उस ऑप्शन को छोड़ देना है। अगर आपके पास है तो डाल देना, नहीं है तो छोड़ देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपकी केवाईसी अप्रूव्ड होगी 100%। बैंक सिर्फ इसलिए जरूरत होती है कि जब विड्रॉल लेते हो तो उस टाइम पे वो आपने अगर डाल के रखा है तो उसमें विड्रॉ हो जाएगा, तो आप बैंक को छोड़ सकते हो। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी बैंक डिटेल्स हैं, जो मेन मेंबर्स हैं, वो चाहे तो इसको भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ लोग क्वेश्चन करेंगे, सर बेटे का छोटा बच्चा है उसका नहीं है, तो अगर किसी का आधार ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, बैंक भी नहीं है, तो वहाँ आपने कुछ नहीं भरना है। वहाँ पे सिर्फ माई प्रोफाइल एडिट पे जाके उसकी डिटेल भर के और उसको छोड़ देना है। उसकी केवाईसी आपने वहाँ नहीं कंप्लीट करनी है। अगर बेटे का आधार कार्ड है या बेटी का आधार कार्ड है, भले कितने 2 साल का बच्चा हो, 5 साल का हो, आपने उसको भर देना है, बैंक अकाउंट डिटेल छोड़ देनी है, ठीक है। तो बस उसी केस में आपने वहाँ नहीं भरना है। अगर कोई 1 महीने का बच्चा है, उसका तो बना ही नहीं होगा आधार कार्ड, तो उसको आपने छोड़ देना है। जब वो बड़ा होगा, जब 1 साल का हो जाएगा, 2 साल का, तब आप भर लेना, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये कंपनी कहीं नहीं भागे जा रही है, हम भले भाग जाएंगे यहाँ से, वो बात अलग है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपका पॉइंट्स, चाहे आधार हो चाहे बैंक डिटेल्स हो। नहीं है तो नहीं भरना है तो भरना है, ठीक है। तो ये 2 चीज प्रोफाइल के अंदर मिलेगी आपको, एडिट माई प्रोफाइल और बैंक अकाउंट डिटेल, इसको आप भर लीजिएगा। और अभी भी 1000 बार बोल रहा हूँ, चेक करके भरना, चेक करके भरना, चेक करके भरना। 1 डिजिट भी आगे पीछे ऊपर नीचे गलती मत करना, क्योंकि नहीं तो फिर आपको वहाँ लाइन में खड़ा होना पड़ेगा कस्टमर सपोर्ट में, व्हाट्सएप पे। आप अगर आप चाहते हो जी कि आपका टाइम यहीं वेस्ट होता रहे, तो हम इसमें काम कब करेंगे, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे प्रोफाइल पे मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। बैंक डिटेल में आप पासबुक डाल सकते हो, और किसी के पास अगर नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से डाउनलोड करके भी डाल सकता है, ताकि इंपॉर्टेंट है पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, याद रखिए पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, और दूसरा साइज 1 MB से डाउन होनी चाहिए, ओके। दूसरी बात, बैंक अकाउंट डिटेल्स के अंदर अभी यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं मांगता है, खाली फॉर्म ही फिल करना होता है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, और कौन से सिटी में आपका बैंक है, क्या नाम है बैंक का, आप पासबुक में देख लेना, जैसा लिखा है वैसा ही लिख देना, ठीक है। एसबीआई है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक है तो कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई है तो आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, आप देख लेना, बैंक की पासबुक में दिखेगा आपको, ठीक है। और दूसरा, कई लोग पूछेंगे जी ज्वाइंट अकाउंट, तो ज्वाइंट अकाउंट मान लो आपका और आपकी वाइफ का ज्वाइंट अकाउंट है, और आप भर रहे हो अपना फॉर्म भर रहे हो, तो उसमें आप अपना ही नाम डालोगे, ठीक है। और वाइफ का होगा तो वाइफ का डाल देना, या इस तरीके से आप उसमें कर सकते हो। अब ये हो गया पहला ये चैप्टर क्लोज। अब दूसरा आएगा इसके अंदर केवाईसी, मतलब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको प्रोफाइल वाला बटन ढूंढना है, उसी के अंदर ये 2 चीजें मिलेंगी, एडिट माई प्रोफाइल और बैंक अकाउंट। उसके बाद आपने आना है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर आपने दूसरा पेज खोलना है जिसको ढूंढना है केवाईसी। अब केवाईसी में जाओगे, वहां 2 ऑप्शन मिलेंगे, टायर 1, टायर 2। आपने टायर 1 पे ध्यान नहीं देना है, आपने सिर्फ टायर 2 पे क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करोगे, वहां टायर 2 दिखेगा, टायर 2 वेरिफिकेशन। ये किन लोगों के लिए है, जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। तो हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, टायर 2, राइट। अब हम आते हैं कि इसके अंदर हमने क्या करना है। इसके अंदर हमको 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन है आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपको अपनी आइडेंटिटी यहाँ पे अपलोड करनी है। तो उसके अंदर आपको 3-4 ऑप्शन मिलेंगे। तो देखो, मैं जो यूज किया था, मैंने तो यहाँ पे आधार यूज किया था।
तो आइडेंटिटी के अंदर वही फ्रंट आपको फोटो रेडी रखना है आधार का, बैक का भी फोटो रेडी रखना है, तो उसको आपने अपलोड कर देना फ्रंट और बैक को। और वहाँ आधार नंबर मांगेगा तो ध्यान से उसको देख के वहाँ टाइप कर देना, और एक फ़ोटो खिंचवा लेना किसी से भी, सेल्फी मत खींचना, किसी को बोल के एक फ़ोटो खिंचा लेना। और फोटो ध्यान रखिएगा कि कई लोग फ़ोटो खींचना भी नहीं आएगा उनको। आपने क्या करना है कि अपने चेहरे के पास फोटो को नहीं रखना है, और उंगली भी कॉर्नर पे रखना है, पता चला नंबर ही नहीं दिख रहा वहाँ पे फोटो में। ठीक है, फोटो खींचने के बाद रीचेक कर लेना कि सब चीज़ प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। और वो फोटो जो आपने हाथ में पकड़ी है कॉर्नर से पकड़ना और उसको आगे की तरफ रखना, आप भले पीछे रहो, फोटो आगे की तरफ रखो ताकि वहां पे कैमरे को फोटो क्लियर दिखे। क्लियर? और उसकी साइज 1 MB से नीचे होनी चाहिए। उसके लिए मैंने तरीका बताया था कि व्हाट्सएप पे भेज के उसको रिड्यूस कर लेना और सबमिट का बटन दबा देना, तो ये आपका यहाँ पे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। उसी के नीचे दूसरा ऑप्शन आएगा प्रूफ ऑफ रेसिडेंशियल। तो प्रूफ ऑफ रेसिडेंशियल का मतलब क्या होता है, आप कहाँ रहते हो, तो कौन सा डॉक्यूमेंट लगा सकते हो आप, यहाँ पासबुक भी यूज कर सकते हो या डीएल यूज कर सकते हो, जो भी आपके पास है उसको यूज करके आपने यहाँ लगाना है। मैंने यहाँ पे आधार ही लगाया है, आधार का मैंने PDF डाउनलोड करके उसको इमेज कन्वर्ट करके यहाँ पे सबमिट कर दिया है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे KYC कंप्लीट करनी है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे 10 बार चेक करके करेंगे। बहुत टाइम है अपने पास, कोई हबड़ तबड़ नहीं है। 10 तारीख से आप कोशिश करिए 10 मई से पहले पहले इसको कंप्लीट कर लें। और जो कोई लोग और सेफ चलना चाहते हैं तो वो 1 से 10 के बीच में, 3-4 दिन के बीच में कर सकते हैं, कोई हबड़ तबड़ नहीं है। तो मैंने आज अपनी चारों फैमिली मेम्बर्स की ID को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। तो ये प्रोसेस आप कंप्लीट कर दें, और मुझे नहीं लगता और यहाँ पे कोई क्वेश्चन आंसर। हाँ, एक जो यहाँ पे लोग क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं कि सर इसकी अप्रूव कब होगा, तो देखिए अप्रूवल का टाइम कोई फिक्स नहीं है। होने को यहाँ 2 दिन में भी हो सकता है, होने को यहाँ 1 महीने में भी हो सकता है, होने में यहाँ 3 महीने में भी हो सकता है, 6 महीने में भी हो सकता है। डिपेंड करता है आपने कितने प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड करे हैं। ठीक है, अभी तक मेरे नॉलेज में कोई है नहीं किसी का जो KYC अप्रूव हुआ हो। हाँ, एक किसी ने मुझे भेजा था अपना, तो आई एम नॉट श्योर कि वो कब से इसके अंदर रजिस्टर्ड है पहले से, तो 1-2 का हुआ है, बाकी अभी तक किसी का नहीं हुआ है, मेरा खुद का ही नहीं हुआ है, और वो भी मैंने आज किया है। तो कोई करना चाहे तो अब यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं अपने KYC को अच्छे तरीके से, साफ सुथरा तरीके से, नीट एंड क्लीन। तो हमारा यहाँ पे KYC अप्रूव हो जाएगा। और आई होप कि सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे। एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।